तो हमारा लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हमने कर लिया था कहाँ तक, यहाँ तक हमारा हो गया था। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्या पढ़ा था कि सेपरेशन लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमने देखा था कि सेपरेशन का अलग अलग मेथड क्या है। कौन सा मेथड हमने देखा था, हैंड पिकिंग देखा था, हैंड पिकिंग किसे कहते हैं, थ्रेशिंग देखा था, विनोइंग देखा था, है कि नहीं, और क्या था, सीविंग देखा था, है कि नहीं। ये चारों मेथड हमने देखा था। आज थोड़ा सा और आगे जाके देखने वाले हैं बाकी मेथड्स ऑफ सेपरेशंस के बारे में, ठीक है। चलो तो यहाँ पर दिया है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड शीप्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड्स। ओके, मतलब बोला जा रहा है कि तुमने हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कोई बिल्डिंग या फिर कोई रोड, कुछ भी कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है तो वहाँ पर सैंड से बड़े बड़े गोड़ी को निकालने के लिए सीव यूज किया जाता है। देखा है कभी? नहीं देखा है? इस तरह बड़े बड़े सीव यूज किया जाता है। इस तरह यहाँ पर एक बंदा पकड़ रहा होगा, यहाँ पर एक बंदा पकड़ के, यहाँ पर एक बंदा है, तो इस तरह ऐसे ऐसे करते हैं, झुलाते हैं दोनों तरफ, ऐसे झुलाते। तो जो यहाँ पर सैंड होगा वो इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, तो यहाँ पर छोटे छोटे छेद होगा, इस तरह छोटे छोटे छेद होगा। तो जब सैंड यहाँ पर डाला जाएगा तो छोटे छोटे जो छेद होगा उसी छेद के थ्रू पतले पतले जो सैंड का पार्टिकल वो चला जाएगा, बाकी जो मोटे मोटे सैंड के जो पेबल्स होंगे वो ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड? यस, हमने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर दिया है व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर। अब साबरमती आश्रम यहाँ पर क्यों आया? ड्रॉ ए पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। सुनो, साबरमती आश्रम इसलिए फेमस है क्योंकि इस आश्रम से दांडी मार्च निकला था। अब दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च है क्या, पहले तो ये दो मुझे शार्प करना है ये पेंसिल को, फिर मैं लिखूंगी। साबरमती आश्रम किस लिए फेमस है, तो लिखोगे साबरमती आश्रम इज फेमस फॉर दांडी यात्रा। ओके, साबरमती यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, साबरमती आश्रम इज फेमस फॉर दांडी यात्रा। आज फ्रॉम हियर दांडी मार्च was started। यहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था। ओके, दांडी मार्च निकला था जो यहाँ से निकला था, यात्रा आज फ्रॉम हियर दांडी मार्च was started। ओके, क्योंकि इस जगह से दांडी मार्च निकला था, दांडी मार्च निकाला गया था, इसलिए साबरमती आश्रम फेमस है। ठीक है। ये दांडी मार्च होता क्या है, देखो ब्रिटिश का टाइम पीरियड में हुआ क्या था, ध्यान से समझो। ब्रिटिश आने से पहले हमारा देश वाले, हमारा कंट्री वाले खुद फ्री ऑफ कॉस्ट सी से नमक बनाते थे। नमक को खरीदना नहीं पड़ता था, समुद्र का पानी को सुखाते थे, फिर उसको इवापोरेट करके नमक बनाते थे और उसे यूज करते थे। पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गया, वो नमक बनाने के ऊपर रोक लगा दिया, बोला कि तुम नमक मत बनाओ, अगर बनाओगे तो तुम टैक्स दोगे, टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली जो चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते थे उसके ऊपर अगर तुम टैक्स लगा दोगे तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे, है कि नहीं। तो उसी को प्रोटेस्ट करते हुए महात्मा गांधी कुछ लोगों को लेके गुजरात का दांडी नाम के एक जगह को गए थे, और वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल को ना मानते हुए ज़बरदस्ती नमक बना के आए थे, समझे। और इसी को बोला जाता है दांडी मार्च। ओके, तो लिखेंगे व्हाट इज दांडी मार्च, तो लिख लो। आई थिंक दांडी मार्च के बारे में तुमने 5th क्लास में पढ़ा है हिंदी में, और 4th क्लास में या 5th क्लास में था, कहाँ था? 4th में था ना। एक बकरी था, उसका नाम क्या था, एक बकरी, फिर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिद्दी कर रहा था मैं जाऊँगे, तो फिर उसे लिया नहीं गया था। उसका एक स्टोरी है जो कि याद नहीं आ रहा है, हिंदी का एक स्टोरी था, ठीक है ना। चलो देखो, व्हाट इज दांडी मार्च, तो लिखोगे दिस मार्च was to make salt by going against
ब्रिटिश लॉ। ओके, ये जो मार्च था, ये मार्च नमक बनाने के लिए निकाला गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल के अगेंस्ट में था। दिस मार्च was headed to British, was headed to दांडी, गुजरात। गुजरात का दांडी जगह को ये मार्च डेस्टिनेशन करके जा रहा था। ठीक है, दिस मार्च ये नहीं आने वाला है एग्जाम में, क्योंकि दांडी मार्च के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि साइंस हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, फिर भी जानकारी के लिए लिख लो। इसको, इस मार्च को लीड कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। और एक पॉइंट भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी वाज लीडिंग। इस मार्च को महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। ठीक है, दिस मार्च वाज लीडेड बाय महात्मा गांधी।